अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला मॉक टेस्ट जो कि हमारा पार्ट 1 रहेगा मॉक टेस्ट का। तो इससे पहले जो है हमने अगर हम बात करेंगे यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसका हमने ऑलमोस्ट 60% जो है कवर कर लिया है। तो अब हम काम करेंगे, अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपको पता ही होगा। अब हम काम करेंगे, हम मॉक टेस्ट जो है लगाएँगे, तो आप जो है अपना देखेंगे कि आप एनालाइज़ करेंगे लास्ट में जो है इन क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी, हम 50 क्वेश्चंस आज हल करेंगे। तो इन क्वेश्चंस का आप जवाब खुद अपने आप से जो है लिखेंगे। जब लास्ट में इसको हम कवर कर लेंगे, लास्ट में एंड पे जो है आप एनालाइज़ करेंगे, आपके कितने क्वेश्चन जो है सही बैठे हैं। तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है कहाँ पर पहुँची है। तो आपको कितनी ज़रूरत है और जो है रिवाइज़ करने की, आपको पता चल जाएगी। तो आज जो है हम पहला मॉक टेस्ट का पहला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो रोज़ जो है हम जो है पार्ट आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 लेकर आएँगे। उसके बाद पार्ट 3 ऐसे ही लेकर आएँगे, जैसे कि एग्ज़ाम तक हम मॉक टेस्ट जो है करेंगे। तो चलिए सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए हुए जो है हम अपने जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ेंगे, साथ-साथ उनका जो है जवाब होगा वो आपसे शेयर करेंगे, ताकि हमारा जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और ना ही जो है आपका टाइम ज़्यादा हम वेस्ट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुरहानुद्दीन जानम जो है किस दौर के शायर हैं? बुरहानुद्दीन जानम, मैं आपको भी टाइम दूँगी ताकि आप लोग जो है क्या कर सकें, आप लोग भी देख सकेंगे, आप लोग भी देख सकेंगे कि आपका जो है क्या आपको पता है इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं? तो अगर मैं बता दूँ बुरहानुद्दीन जानम जो है किस दौर के जो है शायर है, तो ये जो है आदिल शाही दौर के क्या है? शायर है। आदिल शाही दौर के शायर है, सॉरी। बहमनी दौर की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो है फ़खरुद्दीन निज़ामी आएँगे, अशरफ बयाबानी वग़ैरह आएँगे। लेकिन आदिल शाही दौर जो दूसरा दौर है, इसमें जो है अगर हम बात करेंगे बुरहानुद्दीन जानम इसी दौर के शायर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदिल शाही दौर। तो चलिए हम चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन जो है सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। हमें सही जोड़ की निशानदेही करनी है। हमें देखना है जो ये तसनीफ़ात जो यहाँ पे दी गई है और इनका जो है मुसन्निफ़ यहाँ पे दिया गया है, हमें सही जोड़ की यहाँ पे निशानदेही करनी है। अगर हम बात करेंगे दक्कन में उर्दू, ये अब्दुल कादिर सरवरी की जो है तसनीफ़ नहीं है। पंजाब में उर्दू की अगर हम बात करेंगे, ये भी शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ नहीं है। सरसद और उनके नामू रफ़्फ़ का ये जो है नसीरुद्दीन हाशमी की तसनीफ़ नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे उर्दू कदीम जो है शम्सुल्लाह कादरी की तसनीफ़ है। यहाँ पे डी जो ऑप्शन है सही सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। तो उसके बाद जो है हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे, वो कि कौन-सा शायर है, यहाँ पे गलत मिस्टेक हुआ है। वो कौन-सा शायर है, यहाँ पे क्या लिखा है, वो किन-सा शायर है, लेकिन किन-सा नहीं है, कौन-सा शायर था जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था। वो कौन-सा शायर था जो जगत गुरु के जो है दरबार से वाबस्ता था? तो अब्दुल थे। अब्दुल जो है ये जगत गुरु जो है, जगत गुरु के दरबार से क्या थे? वाबस्ता थे अब्दुल। और अब्दुल की अगर हम बात करेंगे, ये भी बुरहानुद्दीन जानम की तरह जो है किस दौर से वाबस्ता थे? आदिल शाही दौर से जो है ये भी वाबस्ता थे। अब्दुल की मैं बात कर रही हूँ। तो उसके बाद हम चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, चंदा और लोरक किस मसनवी के किरदार है? ये चंदा और लोरक जो है किरदार है, कैरेक्टर्स है एक मसनवी के, और यही बताना है किस मसनवी के किरदार है। अगर हम बात करेंगे, इसका सही ऑप्शन जो है, इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, मीना सतवंती। मीना सतवंती इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? तो आप इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब लगा दीजिए। मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखी है? तो अगर हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि इन्होंने जो है 12 मसनवियाँ लिखी है, और इनकी जो मशहूर मसनवी है उस वजह से बहुत जाने जाते हैं, जिसका नाम है सहरुल बयान। अहम मसनवी है जो कि हमारे नेट के सिलेबस में भी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये मसनवी जो है
मीर हसन की मसनवी है। और आगे चलते हैं। मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं, आप बताइए। मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। मुसद्दस में अगर हम बात करेंगे 6 मिसरे होते हैं। 8 मिसरे मुसम्मन में होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने इसे तब्दील कर दिया? पहले जो है हाली का तखल्लुस क्या था? खस्ता उनका तखल्लुस था। और बाद में जो है किन के कहने पर इन्होंने जो है ये तखल्लुस जो है तरक कर दिया, तब्दील कर दिया? तो इन्होंने जो है गालिब के कहने पर इस तखल्लुस को जो है तरक कर दिया। इन्होंने जो है ये जो इनका तखल्लुस था खस्ता, इसको जो है तब्दील कर दिया था इन्होंने, हाली ने, गालिब के कहने पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तारीख अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी किसकी तसनीफ है? तारीख अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी किसकी तसनीफ है? अगर हम बात करेंगे इसका राइट ऑप्शन जो है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी की जो है, अगर हम बात करेंगे गारसा दत्तासी की तसनीफ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दरियाए लताफत की खूबी क्या है? इसकी क्या खूबी है? आपने पढ़ी होगी दरिया लताफत के बारे में, इंशाल्लाह खान इंशा की जो है तसनीफ है। और ये तसनीफ किस पर है? ये कवायद व उसूल पर जो है मबनी है। इसमें पहली बार उर्दू ज़ुबान के कवायद व उसूल बयान किए गए हैं। यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है आई थिंक। ये कॉल किस माहिर लिसानियात का है? अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनके अदबी आगाज़ व इर्तिका में ज़रूर ताख़ीर हो जाती। आप मुझे बताइए कॉल जो है किस माहिर लिसानियात का है? तो ये कॉल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी का जो है ये कॉल है, ये माहिर लिसानियात है सुनीति कुमार चटर्जी, ये इन्हीं का कॉल है। तो चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगरिबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही जुमरा कौन सा है? हमें देखना है मगरिबी हिंदी में 5 बोलियां हैं, और मशरिकी अगर हम बात करेंगे वहां पे कितनी बोलियां हैं? तो 3 है। मशरिक में 3 है और मगरिब में 5 है। मगरिब में अगर हम सीक्वेंस से बात करेंगे, यानी कि अगर हम सीक्वेंस के साथ बात करेंगे, इसमें जो है इस जुमरे को अगर हम देखेंगे, इसमें वो कौन सी 5 बोलियां हैं जो कि मगरिबी हिंदी में शामिल है। तो देखते हैं। सबसे पहली जो बोली है वो है ब्रिज भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ब्रिज भाषा, बुंदेली, कनौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। ब्रिज भाषा, बुंदेली, कनौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। हरियाणवी का दूसरा नाम भी है जाटू, या हम इसको कह सकते हैं बांगड़ू। जाटू या बांगड़ू, ये इसका दूसरा नाम है हरियाणवी का, हरियाणी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फारसी जुबान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ कौन सी है? फारसी जुबान व कवायद नहीं है, फारसी जुबान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ कौन सी है? तो अगर हम बात करेंगे इसका राइट ऑप्शन जो है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुखनदाने फारिस। ये जो है फारसी जुबान व अदब पर आज़ाद की, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ है सुखनदाने फारिस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंटू के किस अफसाने को एक नए जो है तजुर्बे से मौसूम किया गया है? वो मंटू का कौन सा अफसाना है जिसे नए तजुर्बे से मौसूम किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फंद ने, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तारीख पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब क्या है? ये ऑप्शन जो है, अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, ये 14वां क्वेश्चन है। तारीख पैदाइश के लिहाज से हमें इसकी सही तरतीब करनी है। अगर हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सबसे पहले अस्मत चुगताई जो है, इसकी अगर हम बात करेंगे 1915 में जो है इनकी पैदाइश हुई है 21 अगस्त 2015। ये जो है अस्मत चुगताई की जो है पैदाइश हुई है। इसके बाद हम बेदी की बात करेंगे। बेदी भी जो है 2015 नहीं है, 1915 है। अस्मत चुगताई जो है 1915, ये भी जो है 1915 में पैदा हुई है। और बेदी की अगर हम बात करेंगे ये भी 1915 में। लेकिन बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जो है अस्मत चुगताई यानी कि 21 अगस्त, और बेदी की अगर हम बात करेंगे, बेदी जो है 1 सितंबर, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे अस्मत चुगताई जो है 21 अगस्त 1915, और 1 सितंबर 1915 में जो है बेदी का जो है बेदी की पैदाइश हुई है। तो सबसे पहले चुगताई आई, अस्मत चुगताई, उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी, और उसके बाद हम देखेंगे ख्वाजा अहमद अब्बास जो है, ख्वाजा अहमद अब्बास जो है 1914 में पैदा हुए हैं। 1914 में नहीं, यहाँ पे सही आंसर नहीं हो जाएगा। अस्मत चुगताई जो है ये बाद में आएंगे, अस्मत चुगताई और बेदी। यहाँ पे हमें तारीख पैदाइश के लिहाज से इसको सही ज़ुमरे को जो है तरतीब देना है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा? सबसे पहले यहाँ पे आएगा ख्वाजा अहमद अब्बास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी, पहले ही मैंने बोला था, सॉरी कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ख्वाजा अहमद अब्बास पैदा हुए हैं 1914 में, 7 जून 1914 में सबसे पहले ख्वाजा अहमद अब्बास पैदा हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे कृष्ण चंद्र की पैदाइश हुई है। कृष्ण चंद्र की पैदाइश जो है 23 नवंबर 1914, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कृष्ण चंद्र नहीं दिए गए हैं, तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? अगर आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, तो आपको जो है याद होगा अभी। बागो बहार का सबसे जो तवील है, सबसे सबसे जो लंबा किस्सा है, वो है तीसरे दरवेश का। ऑप्शन नंबर सी, तीसरे दरवेश का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुर्रतुल ऐन हैदर ने किस नावल में मुतज़ाद तस्वीरों को यकजा करके एक एल्बम बना दिया है? कुर्रतुल ऐन हैदर जो है, इन्होंने किस नावल में मुतज़ाद तस्वीरों को यकजा यानी कि एक साथ करके एक एल्बम बना दिया है? तो उसका क्या नाम है, नावल का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार जहां दराज है। ऑप्शन नंबर डी कार जहां दराज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आतिश के दरजैल मिसरा का सही मिसरा ओला क्या है? निशानदेही करनी है। तो हमें यहाँ पे मिसरा, दो मिसरा दिया गया है, दूसरा मिसरा, हमें पहला मिसरा यहाँ पे ढूंढना है ऑप्शंस में। तो पहला मिसरा जो है, सबसे पहले हम दूसरा मिसरा पढ़ेंगे, उसके बाद पहला मिसरा ऑप्शन में ढूंढेंगे। हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप, और इसका अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जब देखे कुछ और ही आलम है तुम्हारा, हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप, ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रुकआते गालिब क्या है? रुकआते गालिब की अगर हम बात करेंगे, फारसी में कहे गए खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर ए, फारसी में कहे गए खतूत का मजमुआ है रुकआते गालिब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दरियाए लताफत एक सदफ के अलावा कितने जजीरों पर मुश्तमिल है? ये दरियाए लताफत जो है कवायद पर जो मुश्तमिल किताब है, ये एक सदफ के अलावा कितने जजीरों पर मुश्तमिल है? अगर हम बात करेंगे इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 जजीरों पर मुश्तमिल है, 7 जजीरों पर मुश्तमिल है। तो चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शायर ने मीर अनीस के लिए हज्जे के बजाय अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया था? ये कौन सा शायर है जिन्होंने जो है मीर अनीस के लिए हज्जे के बजाय अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया था? अनीस जो है सबसे पहले हज्जे तखल्लुस किया करते थे। किस शायर ने मीर अनीस के लिए हज्जे के बजाय अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया था? तो किसने किया था? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नासिक ने, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रेमचंद की अफसानवी मजमूए वारदात में कितनी कहानियां हैं?
इसमें अगर हम बात करेंगे कितनी कहानियाँ हैं प्रेमचंद के अफसाने मजमूए में, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें जो 13 कहानियाँ हैं, जैसे कातिल की माँ है, नई बीवी है, गिल्ली डंडा है, गम नदारी बुज बखर है, टोटल इसमें 13 कहानियाँ हैं वारदात में। और इसकी जो तस्नी अगर हम इसकी सन की बात करेंगे 1938। 1938। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? आप मुझे बताइए वो कौन सा अफसाना है जो राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? तो लंबी लड़की जो है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। मिथन जो है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। भोला भी बेदी का अफसाना है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सपनों के देश में ये बेदी का अफसाना नहीं है, बल्कि किसका अफसाना है? अख्तर ओरेनवी का अफसाना, ये जो है अफसाना है, जहां तक मुझे याद है अख्तर ओरेनवी। अख्तर ओरेनवी का जो है ये क्या है? अफसाना है, सपनों के देश में। तो ये वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये जो है किसका अफसाना है? किसका अफसाना है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सपनों के देश में। ये वाला अफसाना जो है बेदी का नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उमराव जान अदा के किरदार फैज अली का, यानी कि फैज अली फैजू, ये एक किरदार है उमराव जान अदा नॉवल का। इसका मनसब या पेशा क्या है? इस नॉवल में जो है इसका पेशा क्या था? तो इस नॉवल की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो है ये फैज अली फैजू जो है डाकू थे। इनका पेशा क्या था? डाकू का था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, डाकू। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है ये। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, इसका सही ऑप्शन जो है, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो अब देखते हैं हम। फिरदौस बरी जो है 1899, इसका सन अब देखेंगे 1899। उसके बाद मैदान अमल 1903 या 32 या 32, 1903 या 32। उसके बाद लंदन की एक रात 1939। और उसके बाद हम दारा शिकवा की बात करेंगे, मेरे ख्याल से 1976 है या 74, ऐसा ही कुछ है। 1899 फिरदौस बरी, 1930 या 32 इसमें जो है मैदान अमल, 1939 लंदन की एक रात, 1976 जो है दारा शिकवा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 25। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में किसने कहा था कि यहाँ कबीर के इखलाक व खुसरो के जहन का एक दिलकश इम्तियाज मिलता है? ये किसने कहा था? तो नियाज फतेहपुरी ने कहा था। नियाज फतेहपुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जो है आंसर हो जाएगा। नियाज फतेहपुरी ने ऐसा कहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसका शुमार ईहाम गो शौरा में नहीं है? किसका जो है शुमार ईहाम गो शौरा में नहीं है? तो किसका शुमार नहीं किया जाता है ईहाम गो शौरा में? तो नाजी का जो है ईहाम गो शौरा में इनका शुमार नहीं किया जाता है। इनका शुमार जो है नाजी का शुमार ही ईहाम गो शौरा में नहीं किया जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम किसे कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने जो है यासियात का इमाम किसे कहा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फ़ानी को। यासियात का इमाम जो है रशीद अहमद सिद्दीकी ने फ़ानी को कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। किस बड़े शायर ने कोई मसनवी नहीं लिखी? वो कौन से ऐसे बड़े शायर थे जिन्होंने मसनवी नहीं लिखी है? अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे दर्द जो है, इन्होंने गज़ल के अलावा किसी भी सिनफ में तबा आजमाई नहीं की है। गज़ल के अलावा मैं बात कर रही हूँ, गज़ल के अलावा जो है इन्होंने किसी भी सिनफ में तबा आजमाई नहीं की है। तो इन्होंने जो है कोई भी मसनवी नहीं लिखी है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद जो है, मजनू गोरखपुरी ने ज़हरी इश्क के मुसन्निफ को किस यूरोपीय शायर का हम पाया करार दिया है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोटे। ऑप्शन नंबर सी गोइटे जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मिरातुल नज़ीर। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बाद, चमन में किसने इलाही निगाह डाली आज, जो खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज। इसका सही ऑप्शन जो है, इसमें इस शायर में किस सनत को बरोए कार लाया गया है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही हो जाएगा, तजनीस ताम। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तबा इसके अक्साए जो है मशरिका नेशापुर था। इसकी अगर हम बात करेंगे, इसका ऑप्शन जो है मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अब्दुल अलीम शर्र जो है इसका सही जो है जवाब हो जाएगा। ये इन्होंने कहा था, अब्दुल हलीम शरर ने, उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तबा और अक्साए मशरिका नेशापुर था। ये किस ने कहा है? तो शरर ने कहा है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शदीद तहरीक के खिलाफ किसने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है? इस क्वेश्चन का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो है सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार दरवेशों का तज़किरा किसकी तसनीफ का नाम है? चार दरवेशों का तज़किरा किसकी जो है तसनीफ का नाम है? तो इसका सही ऑप्शन जो है, ख्वाजा हसन निज़ामी हो जाएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जो है आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरद लबरां और हदीस दीगरां जैल की किस किताब में शामिल है? ये जो है सरद लबरां और हदीस दीगरां जैल की किस किताब में शामिल है? तो ये जो है सीपारा दिल, सीपारा दिल जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जेल में किसका जो है क़याम रहा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाफिज़ अली बहादुर। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अंग्रेज़ी अखबार ने मौलाना आज़ाद के सियासी ख़यालात से अंग्रेज़ों को बाखबर किया था? किस अंग्रेज़ी अखबार ने मौलाना आज़ाद के सियासी ख़यालात से अंग्रेज़ों को बाखबर किया था? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानीर। ये जो है अंग्रेज़ी अखबार था पानीर, जो कि आज़ाद का रिसाला था। इन्होंने मसूद जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है, अबुल कलाम आज़ाद सॉरी, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानीर जो है अंग्रेज़ी अखबार था। इसी अखबार से जो है आज़ाद के सियासी ख़यालात से अंग्रेज़ों को जो है इन्होंने बाखबर किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल हिलाल हमेशा 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 के लिए कब निकलना बंद हो गया? अल हिलाल जो है ये हमेशा हमेशा के लिए कब निकलना बंद हो गया? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1927 1927 में जो है इस रिसाले को हमेशा हमेशा के लिए क्या किया गया? बंद किया गया। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद झैल में किसके इनकलाबी फ़िक्र से ज़्यादा मुतासिर रहे? मौलाना आज़ाद जो है झैल में किसकी इनकलाबी फ़िक्र से वो ज़्यादा मुतासिर रहे हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमालुद्दीन अफ़गानी। जमालुद्दीन अफ़गानी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अल्फाज के मामूली उलट फेर से कौन मिज़ाह पैदा कर देता है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी।
रशीद अहमद सिद्दीकी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्ण चंद्र के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? रिसेंटली हम इसको पढ़ चुके हैं। कृष्ण चंद्र की जो है इनका जो पहला अफसानवी मजमुआ है उसका नाम क्या है? तुलसिम ख्याल, यानी कि इनका जो है पहला अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असमत चुगताई की तसनीफ चोटे क्या है? इसको भी हम पढ़ चुके हैं। असमत चुगताई की तसनीफ जो है यानी कि चोटे ये क्या है? रुपोताज है, आप बीती है, खाका है, अफसानों का मजमुआ है। इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफसानों का मजमुआ। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों की नफ्सियात पर लिखे हुए बेदी के अफसाने का नाम क्या है? जो उन्होंने बच्चों की नफ्सियात पर लिखे हैं उन अफसानों का नाम है, उस जो है हमें अफसाने का नाम बताना है। उसका नाम जो है तलादुन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तला तलादान है यहाँ पे। ये जो है सही राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों के लिए लिखी गई किताब आओ ड्रामा करे किसकी है, जो ड्रामा के फन को समझने के लिए भी मुफीद और कारआमद है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद मुजीब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये किसके लिए कहा गया है कि वो मामूली और बज़ाहिर गैर अहम जो है महसूस होने वाले वाक़ात और एशिया के बयान में गज़ब के मिज़ाज जो है पैदा कर देता है? ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन की बाज़ मिज़ाहिया तहरीरों में फ़िक्र की गहराई और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ पाया जाता है? किसकी बाज़ मज़ाहिया तहरीरों में फ़िक्र की गहराई और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आबिरू नाजी यकरंग के अलावा एक और जो है मासिर शायर का नाम क्या है? इनके साथ जो है यानी कि हम असर कहेंगे, हम असर शायर जो है इनके साथ आबिरू नाजी यकरंग के अलावा वो कौन सा जो है हम असर शायर जो है जिसका क्या क्या नाम था? जिसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मजमून जिसका नाम था। मजमून, आबिरू नाजी यकरंग ये सारे के सारे जो है हम असर शायर है, मासिर शायर है, एक ही दौर के शायर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़मिस्तान किसकी नज़म है? ज़मिस्तान किसकी नज़म है? तो ये जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म है। ज़मिस्तान मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चमन पे गुजरी सौ गुजरी मगर ये क्या कम है कि फाश हो गए झूठे बहादुर के आए? ये किसका शेर है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जज्बी। जज्बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं हम आज के जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है ये। गुबार खातिर जो है इसका सन इशात क्या है? गुबार खातिर को जो है कब शाया किया गया है, हमें इसका सन बताना है। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी, 1947 जो है इसका सही जवाब हो जाता है, 1947। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन जो है जो हमने आपसे शेयर किए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी की जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी को जो है ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। तो चलते हम अगली क्लास में जो है हम कल की क्लास में पार्ट बी हम लेकर आएंगे, मॉक टेस्ट का पार्ट बी। उसमें भी जो है हम 50 या 70 क्वेश्चन जो हम लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की जो है वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।